सही मानों में अब लड़ाई होने के लिए जा रही है अमेरिका की और इसराइल की। लग ऐसे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल छठी करवाने वाला है। तो अब ट्रंप का इक़्तिदार जाएगा या फिर ट्रंप की साख जाएगी, और ये सारा कुछ वीडियोस और पता नहीं किस चीजों से होगा, क्योंकि अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया इसराइल का। जेडी वीनस ने आज पहली मर्तबा ये याद रहे, जेडी वीनस नायब सदर है। अगर ट्रंप को कुछ भी हो जाता है या ट्रंप ओहदे पर नहीं रहता या कुछ भी हो जाता है तो अगला प्रेसिडेंट जेडी वीनस होगा। वो आया, इसने आकर कहा इसराइल को, ये क्या तुम लोग हरकतें करते फिर रहे हो? मैं पूरी इसराइली काबीना को कहता हूं, ये वजीरों को, हुकूमत को, तुम ट्रंप को धमकियां दे रहे हो, इसके खिलाफ तुम जा रहे हो, डील को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, अटैक कर रहे हो तुम लोग लबनान पर और ये दीगर जगहों पर। वो शख्स आज पूरी दुनिया में अगर वाहिद एक ही बंदा रह गया जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है तो वो ट्रंप है। तो तुम उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हो और उसके खिलाफ तुम ये सारी बातें कर रहे हो और इसको बुरा भला कह रहे हो, उसकी डील तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग बाज आ जाओ तुम लोग, वरना ये बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। असल में जेडी वीनस ने ये जो बात की है वो इसराइल को आज धमकियां दी हैं। इसने कहा औकात में या जाओ, यानी अपनी लंक में आ जाओ तुम लोग। इसका मतलब है कि जो फ्रंट पर नजर आ रहा है। अब सोचें अगर मिनिस्टर उठकर गालियां दे रहे हैं ट्रंप को, नेतन्याहू लाइव तकरीर करता है, कौम से खिताब करता है और कहता है कि मैं मानता ही नहीं हूं इसकी डील को, और कहता है कि हम तो अटैक करेंगे, और ऐसी ऐसी सूरत हाल। सोचें वो बैक एंड पर किया कुछ कह रहा होगा, वो ऑफ द रिकॉर्ड किया कुछ कह रहा होगा, वो ट्रंप को गालियां कितनी दे रहा होगा। यानी अब आपको लिटरली लगता है ईरान अमेरिका की जंग खत्म, इसराइल अमेरिका की अब जंग शुरू होगी। देखिए नेतन्याहू ने ट्रंप को छोड़ना नहीं है, ये बात आप जहन में रख लें। असल में जब नेतन्याहू ने ट्रंप को ये बातें कही हैं, इसने कहा कि तुमने कहा था ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे। आपको पता है वो CIA का ऑपरेशन नहीं था, वो मोसाद का ऑपरेशन था। इसराइल ने करना था रिजीम चेंज ईरान के अंदर, ये टास्क इसको दिया गया था और उसके बाद प्लान ये था। अमेरिका ने इसमें हामी इस तरह भरी थी कि जब ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा हम अपना बंदा वहां इंस्टॉल करेंगे, या वो बंदा ईरान के अंदर से होगा, रजा पहलवी होगा, उनमें से कोई एक बंदा होगा, जो भी होगा। उसके बाद हम तेल और गैस पर कब्जा करेंगे। ये तेल और गैस लेना था अमेरिका ने। इसराइल ने वहां पर अमेरिका को कहा था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए अवाम को मैं लेकर आऊंगा, सड़कों पर वो साथ लेकर आएगी, हम वहां पर स्टार डॉलिंग पहुंचाएंगे, हम ये सारा काम करेंगे, फिर आप अपनी फौज उतारना और इलाकों को फतह कर लेना। ये था उनका प्लान। उन्होंने कहा कि इसमें आयतुल्लाह अली खामिनाई की लोकेशन इसराइल ने निकलवाई। टैक उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर किया, उनको मारा। तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे। इस सूरत हाल में मुज़ाकरात करने वाले तमाम लोगों को भी मार दिया। इसराइल ने अली लारिजानी समेत बाकी सबको मार दिया और ट्रंप ने मां बहन की गाली इसको दी कि तुमने मुझे असल में फिर जंग छेड़ दी। ट्रंप ये जंग चाह ही नहीं रहा था। उन्होंने जो गेम प्लान किया था वो कुछ इस तरह से था कि जब हम आयतुल्लाह को मार देंगे, जर्नलों को मार देंगे, तो उसके बाद ईरान के अंदर अवाम निकल आएगी सड़कों पर। ये नेतन्याहू ने पूरी गेम सीट करके दी थी कि सड़कों पर जब अवाम निकल आएगी, क्योंकि पहले लोग निकले थे तो वो डर के मारे उन पर हमला हुआ, उनको रोका गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमने आयतुल्लाह को मार दिया अवाम खुशी से निकल आएगी और उसके बाद ये जंग नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा था कि मैंने जंग नहीं करनी, में ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन से ज्यादा कोई अटैक नहीं करना चाहता था। ये था इसका प्लान और वो प्लान नाकाम हो गया। आयतुल्लाह को मार दिया गया, उनके जर्नलों को भी मार दिया गया, लेकिन जंग तो असल में इसी दिन शुरू हुई थी जिस दिन ये किया। अब आखिरकार क्या हुआ है? डील हो गई है। आपको पता है नेतन्याहू को कभी भी ईरान के एटम बम से खतरा नहीं था, इसको ईरान के मिसाइल प्रोग्रामों से खतरा था। आज अब देखें, ट्रंप ने कहा है कि अगर दुनिया के बाकी ममालिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रख सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं। यानी ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है कि ईरान को पूरा हक है मिसाइल रखने का। उन्होंने कहा अगर कतर रख सकता है और बाकी ममालिक रख सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं रख सकता। इस सूरत हाल में अब इसराइल जो था वो ट्रंप की छठी करवाने के लिए जा रहे हैं। जेडी वीनस और ये सारे अब सीधे हो गए हैं। आज ट्रंप ने धमकी दी है नेतन्याहू को ओपनली। सोचें अगर ओपनली धमकियों पर ये जेडी वीनस और ये सारे आ गए हैं तो बैक एंड पर क्या कुछ हो रहा होगा। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी सुनसीटो हो चुकी है। देखिए नेतन्याहू को ये पता है कि ट्रंप के साथ क्या करना है, लेकिन मसला यह है कि अब चीजें हद से पार जा रही थीं। 4 हफ्तों का सिर्फ तेल बाकी रह गया था पूरी दुनिया के अंदर। 4 हफ्तों का।
अब तसव्वुर करें 4 हफ्तों के बाद दुनिया में तेल खत्म हो रहा था क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं आ रही थी और स्टॉक मार्केट का बहरान सर पर खड़ा था और बबल फटने वाला था। बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका था। हाल ही में एल्विन मस्क ने अपना स्पेस एक्स लॉन्च किया और उसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो गई, लेकिन अब वो क्रैश होना शुरू हो गई है क्योंकि सब चीजें अपनी हद पर पहुंच चुकी हैं और नेतन्याहू कह रहा है कि मैं लबनान पर हमला करूंगा। मैं इस डील को नहीं मानता और वो ट्रंप को धमकियां दे रहे हैं कि तुमने हमें ईरान के आगे बीच दिया, तुम कसूरवार हो। अब अमेरिका की हार हो गई है। $300 अरब का नुकसान हो चुका है। अब 9MS भी गया, सब कुछ गया। टोटल विक्ट्री ईरान की है। एक पॉइंट ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज भी ईरान के खिलाफ गई हो। सिर्फ एक पॉइंट है कि अब 9MS से वो 60 दिन चार्ज नहीं करेंगे, कोई चीज 60 दिन के बाद चार्ज करेंगे। इसके अलावा सारी चीजें ईरान के हक में गई हैं। नेतन्याहू कहता है हिजबुल्लाह इधर की उधर है, यमन इधर का उधर है, सारी चीजें उधर हैं, मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन प्रोग्राम, सारा कुछ ईरान के पास है। तो बाकी सूरत हाल क्या है? अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और अब ये लड़ाई उनकी हो गई है। वो ट्रंप को हटाना चाहते हैं, ये अब जहन में रख ले। वैसे भी ट्रंप की इस मिड टर्म इलेक्शन में भी छठी हो जानी है, पॉसिबिलिटी है। अब आप ये सोचें कि ट्रंप ने ईरान से पाबंदियां क्यों हटाईं? ट्रंप को ईरान से मोहब्बत नहीं है, वो पाबंदियां इसलिए हटा रहा है कि तेल की कीमतें नीचे आएं और अमेरिका को फायदा हो। अब तेल की कीमतें बहुत ज्यादा नीचे आएंगी। अब ये देखेंगे कि जैसे ही पाबंदियां हटने का टाइम शुरू हो जाएगा तो तेल की कीमतें नीचे आना शुरू होंगी, जिसका अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमेरिका के अंदर फायदा होगा। ट्रंप चाह रहा है कि 4-5 माह में इतना कुछ कर दूं कि सब कुछ मैनेज हो जाए, लेकिन ये जहन में रहे कि कुछ भी हो सकता है कि अगले साल दोबारा अटैक कर दें। ये मिड टर्म इलेक्शन के बाद दोबारा ईरान पर अटैक कर दें। वो कुछ भी कह सकते हैं कि ईरान ठीक नहीं कर रहा, फुला नहीं कर रहा, इस पर अटैक करेंगे। आपको पता है कि ईरान मुस्तकबिल की जो आने वाली जंग है इसके लिए अब तैयारी शुरू कर रहा है। उनको पता है ये दोबारा आएंगे और इसराइल यहां पर चुप नहीं बैठने वाला, और इस दफा ईरान की तैयारी अब इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो कितनी भारी होगी। मुस्तकबिल के अंदर ईरान को इत्तेहादी बहुत सारे ममालिक बनाएंगे। अगर इत्तेहादी नहीं बनाएंगे तो खुद फारिग हो जाएंगे क्योंकि ईरान को आपको इत्तेहादी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अब आपके पास बचने की जो सूरत हाल है वो कुछ ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही। ये आप जहन में रख लें। आपको ये तमाम चीजें समझना होंगी वरना आपके हाथ से गेम निकल जाएगी। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं और अमेरिका ये प्रेफर करता है कि उनको अब कुछ न कुछ फैसला करना है। और नेतन्याहू देखिए, नेतन्याहू बज़ाहिर हमें एक बंदा नजर आता है, लेकिन ये एक बंदा नहीं है, पीछे बैठी हुई वो ताकतें हैं। ये सारा गेम प्लान सीट करके बैठी हैं। ये कह रहे हैं हमारा टाइम गुजर रहा है, हमारा वक्त खत्म हो रहा है और इस सूरत हाल में अब हमें अटैक करना है। आपको पता है कि ईरान मुस्तकबिल की जो आने वाली जंग है इसके लिए अब तैयारी शुरू कर रहा है। उनको पता है ये दोबारा आएंगे और इसराइल यहां पर चुप नहीं बैठने वाला, और इस दफा ईरान की तैयारी अब इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो कितनी भारी होगी। मुस्तकबिल के अंदर ईरान को इत्तेहादी बहुत सारे ममालिक बनाएंगे। अगर इत्तेहादी नहीं बनाएंगे तो खुद फारिग हो जाएंगे क्योंकि ईरान को आपको इत्तेहादी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अब आपके पास बचने की जो सूरत हाल है वो कुछ ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही। ये आप जहन में रख लें। आपको ये तमाम चीजें समझना होंगी वरना आपके हाथ से गेम निकल जाएगी। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं और अमेरिका ये प्रेफर करता है कि उनको अब कुछ न कुछ फैसला करना है। और नेतन्याहू देखिए, नेतन्याहू बज़ाहिर हमें एक बंदा नजर आता है, लेकिन ये एक बंदा नहीं है, पीछे बैठी हुई वो ताकतें हैं। ये सारा गेम प्लान सीट करके बैठी हैं। ये कह रहे हैं हमारा टाइम गुजर रहा है, हमारा वक्त खत्म हो रहा है और इस सूरत हाल में अब हमें अटैक करना है। अब आप ये सोचें, जब पूरे का पूरा वर्ल्ड ट्रंप के साथ मामला तय कर रहा है, कतर के जो अमीर हैं वो गए और उन्होंने जाकर ट्रंप के साथ मामला तय किया। कतर ने डील फाइनलाइज करवाई, फाइनल किया, बहुत सारी चीजें की कतर ने। तो क्या इस सूरत हाल में अब वो इजाजत देंगे कि अमेरिका को क्या बर्थ इस्तेमाल करें और इसराइल की मदद करें? देखें, इसराइल का बाप भी अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, ये बात अब जहन में रख लें। अकेले वो नहीं जीत सकते। ये जो बात कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंटली जाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका की मदद ना हो, जहाज उड़ें और जाकर ईरान पर अटैक करें। लेकिन उनके जहाजों को जब तक रिफ्यूल ना मिले वो वापस नहीं आ सकते।
اور آپ کو پتا ہے ریفیول جو ٹینکرز ہوتے ہیں وہ جب تک مدد نہ کریں تو اسرائیل واپس نہیں جا سکتا۔ اور بن گوریون ایئرپورٹ پر جو امریکہ کے ریفیول والے ٹینکرز تھے انہوں نے وہاں سے اب جہاز اڑانا بند کر دیا ہے کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لے رہے۔ اور آج جے ڈی وینس کھل کر دھمکیاں دے رہا ہے، ایسی دھمکیاں جن کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اب اوپنلی لڑائی ہو گئی ہے۔ اب لڑائی ایران اور امریکہ کی نہیں، امریکہ اور اسرائیل کی ہو گئی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے ٹرمپ کو اب چھوڑنا نہیں ہے کہ تم نے شکست تسلیم کیوں کی ہے، تم تو مارنے کے لیے گئے تھے۔